मैंने तो आप जो बोल रहे हैं ना वो तो मैंने पहले ही इतना देर से हर लोगों का सवाल अपने से मैंने बता दिया कि आपके दिल में ये सवाल होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत ही अच्छा कहा। देखिए, दरभंगा से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को स्टेज से यानी राहुल गांधी के यात्रा के दौरान स्टेज से गाली दी जाती है, वाद विवाद का प्रतिक्रिया का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। तमाम राजनीतिक चेहरे इस पे अपनी बातें रखते हैं और इसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर इस पर सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी इस प्रकार की बातें करता है, एक प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, किसी के मां के बारे में अगर कोई कुछ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है और बातें करता है तो ये निंदनीय है। और इसके बाद जब इस तमाम मामले पर दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा जाता है तो दिलीप जायसवाल प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि कोई भी इस प्रकार की अगर अभद्रता करता है तो ये एक निंदनीय व्यवहार है। सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल जो है प्रशांत किशोर का जो है वो समर्थन करते हुए, तारीफ करते हुए नजर आते हैं। पहले सुनाते हैं कि दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी को जरूर ये एहसास होगा कि माँ किसी की भी माँ होती है। किसी बात को ऐसे टालने से नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि आप एहसास नहीं कर रहे हैं कि माँ को गाली बकना उचित नहीं। मैंने तो आप जो बोल रहे हैं ना वो तो मैंने पहले ही इतना देर से जस्टिफिकेशन पर ही बात की। देखिए, मैं बताता हूँ, गाली किन्हीं को दिया गया आप तो सुने होंगे ना कि क्या दिया गया। मैंने दूसरा शब्द यहाँ बताया कि अभद्र गाली का प्रयोग किया, अभद्र गाली का प्रयोग किया। मैंने पहले ही कहा कि बयान करना, मुहावरा के तरीके से बोलना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये अभी तक चल रहा था राजनीति में, लेकिन अब राजनीति में प्रकाष्ठा ये उससे पार, सीमा पार हो गया। उस पर मैंने कहा, इसलिए मैं उनके बात को जो आप बोलना चाह रहे, जितने भी सवाल होंगे आपके अंदर, इसलिए मैंने आपके हर लोगों का सवाल अपने से मैंने बता दिया कि आपके दिल में ये सवाल होगा, और इसलिए मैंने बताया कि वो प्रकाष्ठा पार हुआ है। नहीं, प्रशांत किशोर जी ने बहुत, मैं आज उनका स्टेटमेंट देख रहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत ही अच्छा कहा कि किन्हीं के माँ को गाली बकना उचित नहीं, और प्रधानमंत्री जी के माँ को जो गाली बका गया है हम इसका प्रतिकार करते हैं। सर, जो राहुल गांधी की भाषा वो लगातार एक लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, वो दिख रहा है पिछले 2.5 साल से। आपको ये लग रहा है जो ट्रंप को लेकर वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया, फिर ऐसा वैसा, उससे भी कार्यकर्ताओं को एक तरह से मनोबल में बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि जो आज डेटा की है। कल राहुल गांधी जी को भारत सरकार ने बहुत बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत का इकोनॉमी डेड हो गया, और दूसरा कि ट्रंप ने धमकी दिया भारत को कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि एक तरफ जब इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया भारत के खिलाफ अर्थव्यवस्था पर, तो वहीं पर कल वित्त मंत्री ने चुनौती को अवसर में बदल करके और जीएसटी में जिस तरह से पूरे देश के लोगों को राहत दिया, वो अपने आप में भारत अद्भुत काम कर गया कि एक तरफ अमेरिका और राहुल गांधी जी का अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ रहा था, और वहीं पर भारत ने दिखा दिया कि हम तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जीएसटी ही सबका जो है, आपने देखा किसान के ट्रैक्टर का चक्का का जीएसटी माफ होता, जहाँ टायर का, मेडिकल डिवाइस, मेडिसिन, खैर इस पर हम फिर अलग से प्रेस करेंगे, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा बंद का मुद्दा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि उस मुद्दे में दूसरे कोई बात आए, और अलग से उस पर हम पूरा बैठक हुई है। नहीं, मैं ये बता रहा था कि मेरा अलग से उस पर प्रेस है। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल आज प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि जो पुराना वाकया है, पिछले कई दिनों से आप देखते होंगे कि प्रशांत किशोर कई मामलों को लेकर दिलीप जायसवाल को टारगेट करते हुए नजर आए हैं, उनके पोल खोलते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद दिलीप जायसवाल
लगातार प्रशांत किशोर के सवाल और जवाबों से बचते हुए भी नजर आते थे, लेकिन आज दिलीप जायसवाल सीधे तौर पर ब्रीफिंग के दौरान जो है प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।